ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में बेर की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इन बेर के बागों से आने वाले दिनों में अच्छी फलत मिलती है। इसके लिए बेर के बाग में इस समय कटाई छटाई के कार्य को करना होगा, तभी आपको अपने बेर के बाग से अधिक फलों का उत्पादन मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, बेर के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग बानसूर के सहायक कृषि अधिकारी सुरेश कुमार यादव। आज हम चर्चा करेंगे बेर की फसल में खाद उर्वरक एवं सदाई कटाई प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। तो हम बात करें कि भारत के प्राचीन फलों में से बेर एक फल है और इसे गरीबों का सेब कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक खनिज तत्व और विटामिन से इसमें पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। और बेर से जैसे कैंडी, मुरब्बा, ये उत्पाद भी बनाए जाते हैं। बेर के बाग में कुछ कार्यों को करने पड़ते हैं, जिसमें पौधों को आकार देना और बेर की कटाई छटाई पौधे की पैदावार और फलों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। नियमित रूप से कटाई छटाई करने से धूप और हवा आसानी से पेड़ के हर भाग को मिलती रहती है, जिससे आने वाले दिनों में अधिक संख्या में अच्छे फल मिलते हैं। हम बात करते हैं कटाई छटाई की, तो इस समय कटाई छटाई के लिए बहुत उपयुक्त समय है। और अगर हम हर वर्ष बेर की पौधों की कटाई छटाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होने की संभावना रहती है। अगर कटाई छटाई हम समय पर नहीं करते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से बेर के पौधों की कटाई छटाई की जाए। तो अप्रैल और मई का जो महीना रहता है वो इसके लिए सर्वोपयुक्त समय होता है। जैसे कोई पौधा होता है, बेर के बगीचे होते हैं, उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मुख्य तना रहता है उस तने से 4 से 5 शाखाएं हर दिशा में हम छोड़ते हैं और प्रथम शाखा को लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हम काटते हैं। इसी प्रकार चारों दिशाओं की शाखाओं को 15 से 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर हम काटते हैं, क्योंकि ये पौधे को एक उचित आकार और उसको सशक्त रूप देने के लिए कटाई छटाई का कार्य किया जाता है। और जो पत्तियां होती हैं उनकी कक्ष से जो नई शाखाएं निकलती हैं वो शाखाएं हमें फल और फूल देने के लिए समर्थ होती हैं। तो इस प्रकार बेर की कटाई छटाई करने से नई शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं और ज़्यादा हमें फल और फूल प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो गत वर्ष की लगभग 25% शाखाओं को हमें बाहर निकाल देना चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ सूखी शाखाएं या जो कीट से प्रभावित शाखाएं, टहनियाँ होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन या कोई बीमारी से प्रभावित शाखाएं होती हैं, उनको भी साथ में बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। और इस कटाई छटाई करने से अगर ज़्यादा पौधा हमारा हरा भरा रहेगा तो इसमें अधिक शाखाएं निकलने से फल फूल ज़्यादा लगते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि बेर के बगीचे में इस समय कटाई छटाई करके और वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बेर के बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि बाग में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए 5 साल से अधिक उम्र के पौधों में गोबर की खाद 40 किलो, यूरिया 1.20 किलो, सुपर फास्फेट 1.75 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 250 ग्राम का प्रयोग करते हैं, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जुलाई माह में और शेष यूरिया की मात्रा नवंबर माह में प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से बेर की अच्छी फलत मिलती है। पौधा हमारा हरा भरा रहेगा
तो इसमें अधिक शाखाएं निकलने से फल फूल ज़्यादा लगते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि बेर के बगीचे में इस समय कटाई छटाई करके और वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलसीसर, जिला चूरू के कृषक दिनेश कुमार ने। आप वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिनेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। केंचुआ खाद एक बहुत पुरानी विधि है जिसके द्वारा किसान अपने घर पे, अपने फार्म हाउस के आसपास इस खाद को तैयार कर सकते हैं। इस विधि में केंचुओं का उपयोग होता है जिससे आपका जो गोबर है या आपके पशुओं के नीचे जो आप बिछौना बिछाते हैं उसको भी आप इसमें यूज़ में ला सकते हैं और उससे एक उत्तम क्वालिटी की खाद जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और जिससे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आप इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 1.5 मीटर चौड़ाई और 2.5 फुट ऊंचाई है तो 1 मीटर लंबाई में आपने लगभग 1 किलो केंचुए डालने हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्पीसीज़ केंचुओं की जिसको हम आइसिनिया फोर्टिडा कहते हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, उस प्रजाति के 1 किलो में लगभग 1000 केंचुए आते हैं क्योंकि एक केंचुओं का वजन लगभग 1 ग्राम होता है लगभग, और वो अपने वजन के मुताबिक लगभग उतना ही भोजन एक दिन में खा सकता है और उसको वो कन्वर्ट करता है केंचुआ खाद में। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस पक्के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें एक तरफ को थोड़ी सी स्लोप दे देंगे और स्लोप देने के बाद क्या करेंगे कि एक नाली बाहर को निकाल देंगे। अगर किसी कारण आपका पानी ज़्यादा चला जाता है तो वो वहाँ से ड्रेन आउट हो करके आप किसी बर्तन में उसको कलेक्ट कर सकते हैं और उसको 1:10 की रेशो में, यानी कि एक हिस्सा उसका लेकर के और 10 हिस्से पानी लेकर के अपनी सब्जी या अपने फल वाले पौधे या इवन आप सीरियल क्रॉप्स में भी उसकी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक प्रकार का वर्मी वॉश बन जाता है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तथा कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट में भी पूरी तरह से भरपूर होता है, जिससे पौधे की माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो हर तरह से पूरी हो जाती है।
अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।